तेजस्वी के दांव से कमजोर पड़े नीतीश कुमार। बिहार में सभी 40 सीटें जीतेगा महागठबंधन। एनडीए को हराने का तेजस्वी को मिला फॉर्मूला। बिहार में तेजस्वी की लोकप्रियता से घबराया एनडीए। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस समय राज्य में जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता की इस यात्रा ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ पूरे एनडीए को परेशान कर दिया है। एनडीए के पास तेजस्वी की यात्रा और उनकी लोकप्रियता का कोई तोड़ नहीं दिखाई दे रहा है। इसी बीच आरजेडी ने पार्टी के वोट बैंक को भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। निशाने पर नीतीश कुमार के वोट बैंक के साथ ही बीजेपी का भी आधार शामिल है। इसीलिए पूरे एनडीए में ही खलबली मची हुई है, क्योंकि अब तक आरजेडी की ताकत एमवाई समीकरण में छिपी हुई थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसमें बड़ा विस्तार किया है। आरजेडी के लिए एमवाई समीकरण तेजस्वी के पिता और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने तैयार किया था और अब लालू के बेटे ने एमवाई में बाप को भी जोड़ दिया है। और इसका फायदा सिर्फ आरजेडी को ही नहीं मिलेगा, बल्कि पूरे महागठबंधन को मिलेगा, जिसके चलते तेजस्वी ने यह दावा किया है कि नीतीश कुमार की पार्टी 2024 में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उनकी पार्टी के पास वोट ही नहीं बचेगा। जेडीयू को मिलने वाला वोट अब आरजेडी में आ रहा है और तेजी से आ रहा है। तो क्या है तेजस्वी यादव का प्लान, इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आंचल और देखते हैं कि कैसे एनडीए पर भारी पड़ रही है तेजस्वी की तैयारी। नीतीश के वोट बैंक पर है तेजस्वी यादव की नजर। नेताओं की जगह नीतीश का आधार कमजोर कर रही है आरजेडी। जेडीयू के 2024 में समाप्त होने की भविष्यवाणी कर चुके हैं तेजस्वी। बिहार में लोकसभा की सभी 40 सीट जीत सकता है इंडिया गठबंधन। नीतीश कुमार ने जब पलटी मारी तो तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि जेडीयू 2024 में समाप्त हो जाएगी। नीतीश कुमार आज भी 20 साल पुरानी स्थिति में जी रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि उनकी जमीन धीरे धीरे कमजोर हो गई है। 2012 के बाद से नीतीश कुमार तेजी से कमजोर हुए हैं और इसी के चलते अब वो साल 2 साल बाद पलटी मारने लगे हैं। लालू यादव भले ही दावा कर रहे हों कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में वापस आते हैं तो उनके लिए हमारे दरवाजे बंद नहीं हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि नीतीश को अब महागठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा और इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि नीतीश के पास अब कुछ भी नहीं बचा है और जो कुछ भी बचा है वो आने वाले कुछ दिनों में ही चला जाएगा। नीतीश कुमार के वोट बैंक पर तेजस्वी यादव ने नजर गड़ा दी है और सिर्फ नीतीश कुमार पर ही नहीं, बल्कि बिहार की आबादी के 90% से ज्यादा बड़े हिस्से पर तेजस्वी यादव की नजर है। और तेजस्वी यादव ने इसके लिए बाप फॉर्मूला भी तैयार कर लिया है और अगर तेजस्वी यादव का यह फॉर्मूला कामयाब हो जाता है तो इसका असर लोकसभा चुनाव में भी दिखाई देगा। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि बिहार में इंडिया गठबंधन इस बार सभी 40 सीटें जीत सकता है और इसका एहसास बीजेपी को भी हो गया है, जिस कारण से बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता बिहार का लगातार दौरा कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी की रणनीति की काट उन्हें नहीं मिल पा रही है। एमवाई के बाद अब बाप फॉर्मूला लाई आरजेडी। बिहार की लगभग पूरी आबादी आरजेडी के फॉर्मूले में समाई। जन विश्वास यात्रा में दिख रहा तेजस्वी की रणनीति का असर। हर जगह यात्रा का हो रहा जबरदस्त स्वागत। तेजस्वी यादव के फॉर्मूले बाप की भी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है, जिसे उन्होंने आरजेडी के पुराने आधार कहे जाने वाले एमवाई यानी मुस्लिम और यादव से जोड़ दिया है। तेजस्वी यादव की कोशिश है कि इस फॉर्मूले के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लिया जाए। तेजस्वी यादव के बाप फॉर्मूले में 90% लोगों को शामिल किया गया है। इसमें एमवाई फॉर्मूले में एम से मुस्लिम और वाई से यादव बनता है और दोनों की आबादी मिला दी जाए तो 30% से ज्यादा हो जाती है, जो लालू यादव की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी। अब तेजस्वी यादव ने जिस बाप फॉर्मूले को इजाद किया है उसमें बी का अर्थ बहुजन से है, ए का अर्थ अगड़ा तो दूसरे ए का अर्थ आधी आबादी यानी महिलाओं से है। इसके बाद अंत में पी का अर्थ पुअर यानी गरीब से है। तेजस्वी यादव का कहना है कि ये उन लोगों को जवाब है जो कहते हैं कि आरजेडी सिर्फ एमवाई की पार्टी है। हम सिर्फ मुस्लिम और यादव की पार्टी नहीं है, बल्कि सबकी है। दरअसल सुरक्षा के नाम पर नीतीश कुमार ने महिला मतदाताओं में बड़ा आधार खड़ा किया था। साथ ही गरीब और अति पिछड़ा वर्ग का बड़ा हिस्सा नीतीश को समर्थन देता रहा है और तेजस्वी यादव ने इसी आधार को अपने पाले में करने पर जोर दिया है। ऐसे में आधी आबादी के नाम पर तेजस्वी यादव महिला वोटरों में पैठ बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो बिहार में जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा 10 दिनों तक चलने वाली है। वो हर दिन करीब 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव इस यात्रा में शिक्षक भर्ती का खूब जिक्र कर रहे हैं ताकि उसका क्रेडिट लिया जा सके। वो बता रहे हैं कि उनके 17 महीने के कार्यकाल में ही नौकरियां निकाली गई। नहीं तो पहले नीतीश कुमार से जब नौकरियों की बात की जाती थी तो उनका जवाब होता था कि अगर लाखों नौकरियां देंगे तो फिर रकम कहां से लाएंगे, लेकिन हम रकम भी लाएं और नौकरी भी। आरजेडी को अब नहीं रही नीतीश कुमार की जरूरत। कांग्रेस और लेफ्ट के साथ पूरे
एनडीए पर भारी पड़ेगी आरजेडी। राहुल की न्याय यात्रा के बाद तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा ने उड़ाई एनडीए की नींद। तेजस्वी की यात्रा में हर जगह उमड़ रही लोगों की भारी भीड़। तेजस्वी यादव के तेवरों से यह साफ है कि अब उन्हें नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार अगर आते भी हैं तो उनके लिए दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। कांग्रेस और लेफ्ट के साथ आरजेडी पूरे एनडीए पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है तो एनडीए कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के साथ रहने से जो नुकसान महागठबंधन को होने की आशंका जताई जा रही थी, दरअसल नीतीश कुमार लगभग 18 साल से बिहार के सीएम हैं और उनके खिलाफ जनता में जबरदस्त नाराजगी है और इसी के चलते 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की सीटों की संख्या 43 रह गई थी। बिहार की जनता नीतीश कुमार को रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार की पलटीमार सियासत के चलते वो कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। ऐसे में नीतीश कुमार अगले महागठबंधन में रहते तो नीतीश के चलते महागठबंधन को भी चुनाव में नुकसान हो सकता था। अब ये नुकसान बीजेपी खेमे में चला गया है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो मूल वोट बैंक था उसका एक हिस्सा बीजेपी में पहले ही जा चुका था, तो बड़ा हिस्सा आरजेडी की तरफ आ चुका है और जो कुछ आधार बचा है वो आने वाले समय में आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा तेजस्वी यादव की निगाहें बीजेपी के वोट बैंक पर भी हैं और बीजेपी को भी तेजस्वी की इस रणनीति का एहसास हो गया है, इसीलिए पार्टी अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। बिहार में आरजेडी का बाप फॉर्मूला कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे नीतीश और बीजेपी दोनों में ही घबराहट दिखाई दे रही है। बीजेपी का हर दांव फेल हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि आरजेडी, लेफ्ट और कांग्रेस का महागठबंधन लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेगा, जिसके बाद बिहार में नीतीश कुमार की सरकार पर भी संकट आ जाएगा। पहले से ही जेडीयू के कई विधायक पाला बदलने की तैयारी में हैं, क्योंकि विधायकों को एहसास हो चुका है नीतीश का वोट तो पहले से ही पाला बदल चुका है और बिना मजबूत आधार के ना तो बीजेपी ही नीतीश कुमार को अपने साथ में रखेगी और ना ही जेडीयू के नेता ही नीतीश के साथ रह पाएंगे। कई नेताओं ने तो सुरक्षित ठिकानों की तलाश भी शुरू कर दी है। जेडीयू विधायक बीमा भारती तो खुलकर तेजस्वी की तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं। जेडीयू के दूसरे विधायक गोपाल मंडल भी महागठबंधन की तारीफ करते रहे हैं। जेडीयू के अधिकांश विधायक आरजेडी के खिलाफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अब साफ है कि जेडीयू विधायकों को भी भरोसा हो गया है कि बिहार में जब भी चुनाव होंगे तब आएगा तो तेजस्वी ही। जब एनडीए की सरकार बनी थी, जब हम लोग से चले गए थे उधर, तो उस समय उप मुख्यमंत्री उनको बनाया गया था, इसलिए मानसिक रूप से वो लोग थोड़ा बीमार पड़ गए हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये जो यात्रा हो रही है और जिस तरह से भीड़ जुट रही है और हम सब लोग उसका साथ दे रहा है, तो इससे घबराहट में ये लोग अलबल बयान दे रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि 44 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष सदन से गायब। तेजस्वी यादव को विपक्ष नहीं, विपक्ष कभी गायब नहीं है। हम लोग विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं और उनको नहीं लग रहा है विपक्ष का काम जो है वो काम बखूबी कर रहा विपक्ष अपना। रैली को लेकर भी तरह तरह के बयानबाजी हो रही है। अब सवाल है कि सब लोग को डर न लगने लगा है रैली के घोषणा से और घबराहट हो रही है। जिलों में जो भीड़ जुट रही है इससे घबराहट हो गई है, इसलिए बेचैनी में ये सब बयान दे रहे हैं लोग। एकदम 3 मार्च को इतिहास रचेगा देश का और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आने वाले दिनों में महागठबंधन की सरकार केंद्र में भी बनेगी और बिहार में भी बनेगी।